साथियों, आज हम सीखने वाले हैं धातु, अधातु और उपधातु को पहचानने की एक ऐसी गजब ट्रिक जिसके बाद आपको एक भी एक्सेप्शन भी याद नहीं करना पड़ेगा, यानी एक भी अपवाद याद नहीं करना है। यानी आप ट्रिक तो जान लेते हैं लेकिन आपके सामने कुछ ऐसे अपवाद बच जाते हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है। लेकिन यकीन माना साथियों, मैं आज आपको उनके अपवाद की भी ट्रिक बताने वाला हूं, जो अपवाद आपको याद करने होते हैं उनकी भी ट्रिक बताने वाला हूं। यानी कुछ कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि आपको धातु रे धातु में से या फिर उपधातु में कुछ भी चीज़ आपको याद नहीं करनी है। अगर आप छोटा सा ट्रिक इसको याद कर लेते हैं साथियों, बड़ा ही मजा आने वाला है। आज के बाद धातु अधातु उपधातु आपकी उंगलियों पे होने वाली है। तो चलिए देखते हैं गजब साहब मजेदार वीडियो कॉन्सेप्ट से भरा हुआ। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं धातु की ट्रिक। ठीक है, ये जो नॉर्मल ट्रिक है ये तो आपने जान ली है। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, कई बार हम ये भी नहीं जान पाते हैं कि कौन सी धातु है, कौन सी अधातु और कौन सी उपधातु। टीचर हमें बताते रहते हैं कि ये धातु है, ये उपधातु है, हम इनको सुनते रहते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकलते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपका सामने आया हूँ। तो साथ ही बड़ा मजा आने वाला है, लास्ट तक देखना। ठीक है, और जब आप इसके अपवाद की ट्रिक देखेंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी और आप बड़ी अच्छी तरीके से इनको याद भी कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर जानेंगे धातु की ट्रिक। धातु क्या होती है? मेटल। देखिए जानिए, सबसे पहले धातु, धातु क्या होती है आपकी? धातु को बोलते हैं इंग्लिश में मेटल। ठीक है, अगर आप इसको हिंदी में ट्रिक याद करेंगे तो आपको याद रखना है कि धातु लास्ट में क्या आएगा? मैं मच्छी। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में याद करेंगे तो धातु वह होगी जिसके लास्ट में एम आएगा। बस आपको इतना सा याद रखना है। अगर किसी भी तत्व के लास्ट में एम हो या फिर इंग्लिश में एम हो, अगर आप इंग्लिश में याद करते हैं तो लास्ट में एम होना चाहिए, अगर आप हिंदी में याद करते हैं तो एम हो, मैं मच्छी होना चाहिए। इसके बाद साथियों, आपको धातु के अंदर कुछ याद नहीं करने हैं, मात्र 5 से 10 अपवाद है, उनको भी याद कराऊंगा। लेकिन पहले इनको जान तो ले कि लास्ट में एम आता है, क्या वास्तव में धातु होती है। चलिए आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे हैं मैंने। देखिए, सबसे पहले लिथियम, लास्ट में क्या है? लिथियम के लास्ट में मैं, और मैंने क्या कहा था, जिसके लास्ट में मैं मच्छी आएगा वह क्या होगी? आपकी धातु होगी। तो आप किसी के अंदर भी देख लो, लास्ट में क्या आ रहा है? मैं मच्छी। तो जिसके लास्ट में, यानी किसी भी तत्व के अक्षर के लास्ट में मैं आए तो उसे क्या करते हैं? उसे मेटल यानी धातु ही जानते हैं, धातु से जानते हैं। ठीक है, आई होप कि साथियों आप याद रखेंगे। आज के बाद आपसे पूछा जाए, जैसे कि मैं पूछूं इट्रियम क्या है, आप कहेंगे सर ने ट्रिक बताई है इट्रियम, यानी लास्ट में तो मैं मच्छी आ रहा है। अगर लास्ट में मैं आए तो वो आपकी है धातु। ठीक है, जैसे मैं पूछूं सोडियम, सोडियम के लास्ट में क्या आ रहा है? मैं आ रहा है, तो वो कौन सी आपकी धातु है, यानी मेटल है। अगर आपको इंग्लिश में शब्द लिखे हुए मिले तो आपको एम देखना है, अगर आपको हिंदी में मिले तो आपको मैं मच्छी देखना है। आई होप कि आप इन सभी तत्वों को आसानी से याद कर लेंगे। लेकिन मुख्य बात यहाँ तक नहीं है, ऐसी ट्रिक तो आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन मेन बात है आज हम उसके असेंप्शन को भी याद करेंगे। साथियों बड़ा मजा आने वाला है। देखिए, ये ट्रिक तो काम करती है, लेकिन 5 से 10 तत्व ऐसे हैं जिनके लास्ट में मैं मच्छी है, फिर भी वो क्या है? अधातु है। तो उनका क्या करें सर? उनको भी याद करने की ट्रिक बताऊंगा, पर आपको लास्ट तक बने रहना। चलिए उन पर जाते हैं। यानी धातु में जो कुछ ऐसे तत्व बच गए हैं जो अपवाद के रूप में हैं, जिनके लास्ट में मैं मच्छी या फिर एम नहीं आ रहा है, उनको कैसे याद करें। तो देखिए, चलते हैं धातु के अपवाद, यानी ऐसे तत्व जिनकी ऊपर ये ट्रिक नहीं लग रही, उनको कैसे याद करें। तो चलिए देखते हैं धातु के अपवाद की गजब सी ट्रिक, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिक जिसके आप इनके अपवाद को भी याद कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि धातुओं को याद करने की ट्रिक, लेकिन उसमें कुछ अपवाद बच गए। मैंने कहा कि आपको उनके अपवाद की भी ट्रिक बताने वाला हूं। चलिए जानते हैं क्या है ट्रिक। कोई इंसान है, वो कहता है किसी लड़के से कि सोना चांद की, सोना है वो चांद की टीसी लाओ। सोना, कोई इंसान कहता है सोना से कि सोना चांद की टीसी लाओ, लेकिन फिर वो क्या कहता है? कोई नहीं, जरा मेरी बिल्कुल रोंग होगी। बन के बानो बनायो, बन पहला पूछो वीटीसी ले आओ, वीटीसी में देखा आप वीटीसी किसी का थारी बस सही है या गलत है, यानी टीसी में थारो स्कूल को व्यवहार किसो का है, बैंक पीछे चरित्र प्रमाण पत्र आवे, यानी बैंक अंदर आप देखा। तो पहले पोयो भी सोना चांद की टीसी लाओ, लेकिन वो क्या बोले? कोई नहीं, जरा मेरी बिल्कुल रोंग होगी। बस आपको ये याद रखना है, सोना चांद की टीसी लाओ, फिर वो कहता है कोई नहीं, जरा मेरी बिल्कुल रोंग होगी। देखिए, सोना से यानी सोना, चांद से चांदी, की से यानी कॉपर, टी से टिन, सी से शीशा, लाओ से यानी लोहा, यानी सोना चांदी कॉपर टिन शीशा लोहा,
ये धातु होते हुए भी इसके लास्ट में अम नहीं आ रहा है, इसलिए इनको हमने अपवाद के रूप में माना है। फिर क्या है, कोई नी, कोई से कोबाल्ट, नी से निकल, जरा से जिंक, मेरी से मरकरी, बिल्कुल यानी बिस्मत। रोंग को कैसे याद करेंगे, रोंग यानी डब्लू, डब्लू से रोंग। टंगस्टन है, टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह होता है डब्लू, यानी ये क्या है, रोंग। ठीक है, इसे डब्लू से याद करेंगे। तो आई होप कि आपको याद रहेगी, सोना चांद की टीसी लाओ, फिर वह कहता है कोई नहीं जरा मेरी बिल्कुल रोंग होगी। आई होप कि आपको इनके अपवाद भी याद रहेंगे। धातु को आप अच्छी तरीके से जान लिया। अब हम चलते हैं अ धातु पर। पहले उनके अ धातु को जानेंगे, फिर उनके भी जो अपवाद है उनको भी हमने ट्रिक से जानेंगे। बड़ा मजा आने वाला है आज की वीडियो में, आपसे वादा करता हूं। चलिए जानते हैं अ धातु की ट्रिक। साथियों, अब हम जानने वाले हैं अ धातु की ट्रिक। अ धातु की ट्रिक क्या है उसको हम जानेंगे। देखिए, जो अभी हमने जाना कि धातु की ट्रिक क्या होती है, यानी धातु को कैसे पहचाने। यानी धातु के लास्ट में तो अम आता था या फिर मैमच्छी आता था, वो धातु होती थी। लेकिन अगर अ धातु को पहचाने तो कैसे पहचाने, तो ध्यान से देखिए। अगर आपको अ धातु को बचाना है तो क्या करना होगा, अ धातु को हम कहते हैं नॉन मेटल। क्या कहते हैं, नॉन मेटल, इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटल। ठीक है, अन नॉन मेटल से पहला अक्षर इसको अन उठा लो, यानी जिस अक्षर के लास्ट में आपको अन मिले, या फिर हिंदी में आपको न नल मिले। अगर किसी भी तत्व के लास्ट में आपको अन मिले या फिर न नल मिले, आपको आंख मीच के कह देना है ये क्या है, ये तो अ धातु है। यानी अगर लास्ट में अन मिले या फिर न नल मिले, वो आपका होगा धातु। और अ धातु जिसके लास्ट में यानी वो होगा अ धातु। और धातु वो होती हैं जिसके लास्ट में मैमच्छी या फिर अम मिले। आई होप आपको याद रखेंगे इनको। ठीक है, अब कुछ ये तत्व तो वो है जिनके लास्ट में न या नल या फिर अन आ रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इंग्लिश में लिखेंगे तो हाइड्रोजन, लास्ट में अन आ रहा है। अगर हिंदी की बात करें तो लास्ट में न नल आ रहा है। यानी देखो इन सभी तत्वों के लास्ट में न नल आ रहा है। लेकिन दो धातु थे उनके लास्ट में क्या आ रहा था, मच्छी आ रहा था। तो आप इस तरीके से याद करेंगे, जिसके लास्ट में न नल आए वो तो आपका होता है अ धातु, और जिसके लास्ट में मच्छी आए वो आपका होता है धातु। ठीक है, आई होप कि आप इनको याद रखेंगे। वापिस से बता देता हूं, जिसके लास्ट में मच्छी आए या फिर अम आए वो होती है आपकी धातु, और जिसके लास्ट में न नल या फिर अन आए वो होता है आपका अ धातु। अब ये तो समझ गए, लेकिन जैसे धातु में कुछ अपवाद थे, ठीक उसकी तरह इसमें भी 4 अपवाद है, इनको आपको याद रखना है। यकीन मानना साथियों, जो अपवाद है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे डायरेक्ट याद करेंगे, लास्ट में अन आएगा या फिर न आएगा, अम आएगा फिर मैं आएगा। तो आपको यकीन मानना, आपको हमेशा जहाँ कहीं भी अपवाद मिले आप उनको रट कर भग जाना। और आप जहाँ भी परीक्षा में जाओगे आपको पता चलेगा कि लास्ट में क्या आ रहा है, वहाँ पे वही अपवाद आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप उनके अपवाद को जानते हैं, उनकी भी ट्रिक जान लेते हैं। चलिए जानते हैं। अ धातु के जो अ धातु है उनके अपवाद को पहचानने की ट्रिक देखने वाली है। इनके जो अपवाद है, इनके मात्र 4 ही अपवाद हैं। और उससे पहले मैं बता दूं साथियों, आपको जो धातु होती है वो कितनी होती है, धातु होती है वो 91 होती है आपकी। ठीक है, याद रखना, धातु होती है वो आपकी कितनी होती है, 91 होती है। ठीक है, अब देखिए जो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा अ धातु कितनी थी, हमने लगभग अ धातु 20 है। ठीक है, उसमें से हमने क्या देखा, अ धातु की संख्या 20 है, उनमें से हमने 13-14 तो वो देख ली जिसके लास्ट में अन आए। लेकिन उनमें से 4 ऐसी अ धातु हैं जो अपवाद है। वास्तव में तो है ये अ धातु, लेकिन इनके अपवाद है। कैसे अपवाद है, इसके लास्ट में देखो आर एस आ रहा है, इसके लास्ट में रे आ रहा है, इसके लास्ट में यम आते हुए भी ये क्या है, अ धातु है, इसके लास्ट में भी यम आते हुए भी ये अ धातु है। तो इनका क्या करें, इनको आपको डायरेक्ट याद करना होता है साथियों। कैसे याद रखेंगे, ट्रिक है, पास से है। आपको पूछे कि आपका कोई दोस्त आए और आपसे पूछे कि ये आपका क्या लगता है, आप क्या कहेंगे, मेरे पास से है। ठीक है, यानी मेरे ही पास से है, यानी मेरा ही कोई रिश्तेदार है, मेरा ही कोई संबंधी है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। अ धातु की ट्रिक कैसे याद रखेंगे, पास से है, पास से फास्फोरस यानी पी, से सल्फर एस, से का मतलब सेलेनियम, एस है का मतलब हीलियम, यानी पास से है। ये रिश्तेदार मेरे ही पास से है साथियों, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये रिश्तेदार है वो मेरे ही पास से है। ठीक है, उसके बाद साथियों एक बचता है हमारे पास, क्या बचता है,
उसके बाद बचता है उपधातु। वे धातु जो ना तो धातु हो न ही अधातु, यानी जो बीच का गुण दर्शाती हो, इन्हें बोलते हैं उपधातु। ये उपधातु ही उनको याद करना पड़ता है, उनकी भी हमारी बात है। चलिए मैं उनको बताता हूँ आपको। तो देखिए साथियों, उपधातु आप जो आवर्त सारणी है उसके अंदर उपधातुओं की संख्या है वो 7 है। सबसे पहले देखिए, वापिस से रिपीट कर दूं साथियों में, धातु है वो कितनी है, धातु है वो आपकी 91 है, अधातु है वो आपकी 20 है, अधातु है वो आपकी 20 है, और जो आपकी उपधातु है वो कितनी है, 7 है। उपधातु कितनी है आपकी, 7 है। यानी कुल मिलाकर आपके जो आवर्त सारणी में है वो कितने सदस्य हैं, आप कहेंगे 118 सदस्य है। ठीक है, आवर्त सारणी इन सभी तत्वों से मिलकर बनी होती है, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, आपको याद रखना है आवर्त सारणी में धातु की संख्या 91, अधातु की संख्या 20 और उपधातु की संख्या 7 होती है। ओके, अब बात करते हैं उपधातु। हमने जाना धातु, लास्ट में जो अम आए वो धातु, जिसके लास्ट में अन आए वो अधातु, और जो उपधातु वे होती है जो ये ट्रिक को फॉलो करती है। यानी ट्रिक है बॉस जी आए टाइम पे, यानी आज ऑफिस में बॉस है वो टाइम पे आए, इस तरीके से याद रखेंगे कि बॉस जी आए टाइम पे। बॉस से बोरोन, से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, आ से आर्सेनिक, ए से एंटीमनी, टाइम से टेलुरियम, पे से पोलोनियम। आई होप कि आपको उपधातु की ट्रिक याद होगी, बॉस जी आए टाइम पे। ओके, तो इस तरीके से धातु, अधातु, उपधातु की सभी ट्रिक देखी, और इनके जो असम्पशन थे, अपवाद थे, उनको भी हमने ट्रिक के माध्यम से समझा। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ट्रिक कैसी लगी, क्या वास्तव में आपको समझ में आया। यदि हाँ तो प्लीज़ एक लाइक करके जरूर बता देना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी नई नई ट्रिक, मज़ेदार ट्रिक मिलती रहेगी, और आपकी जो स्टडी है वो मनोरंजन के साथ साथ एक खुफिया स्टडी होने वाली है, जिससे आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए दिन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी मंजिल को पाने के लिए तत्परता से मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।